फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। मैं रिमशा डिज़ाइनर की तरफ से शाहना परवीन आपका स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस ज्वेलरी का पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से देख सकते हैं। देखिए पार्ट 1 में हमने आपको इतना ऊपर से नीचे तक का ये बॉर्डर बनाना बताया था। अब पार्ट 2 में हम इसके आगे का आपको बनाना बताएँगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका पहला काम है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा से कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने ये वीडियो मेरी किस शहर से या किस देश से देख रहे हैं। आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए, जहाँ से हमने ऊन को कट करा था वहीं से हमने ऊन को दूसरे कलर का ज्वाइंट करा है। और ये जितनी भी चैनें हैं हमारी, सब में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बना रहे हैं। देखिए, ये अब जो हमारे डिज़ाइन से ऊपर ब्लैक कलर की रो है, इसके ऊपर जितनी भी चैनें हैं सब में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इसकी लंबाई और ये कितना चौड़ा है ये भी बताया है, और आप इसमें गले में कितनी चैनें डालें ये भी बताइए। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा, उसमें मैंने फुल डिटेल बताई है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखें। देखिए इस तरह से हमने एक एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये 2 रो कंप्लीट कर ली हैं। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे दूसरे कलर का ऊन ज्वाइंट करेंगे। जैसे हमने नीचे की रो बनाई थी एक एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से हमने ऊपर भी बनाई है। देखिए ऊन को हम पहले अच्छे से ज्वाइंट करेंगे और 1 2 3 चैनें बनाएंगे। 3 चैनें बनाने के बाद देखिए, जहाँ से हमने ऊन को ज्वाइंट करा था उसी जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया और बनानी है इस तरह से। अब फिर इसके बराबर वाली चैन में बनाएंगे। तो इसी तरह से हर चैन में बनाते हुए ब्लैक कलर की भी 2 रो कंप्लीट करेंगे। और जहाँ तक हमें बॉर्डर बनाना है इसी तरह हम बनाते जाएंगे। हर कलर की 2-2 रो बना के हम इसी का नीचे का पार्ट रेडी करेंगे। तो देखिए, जितनी चैनें हमारी सभी चैनों में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए, जैसे हमने 2 रो ये बनाई है इसी तरह से 2 रो हम नीचे की भी बनाएंगे। और थोड़ा बना के आपको दिखाएंगे कि हमें कितना लंबा हमने इसे बनाया है। ये साइज़ भी हम इसी वीडियो में आपको नाप के बताएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने बना लिया है इसे। देखिए ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर की वीडियो आपको पार्ट 1 में मिलेगी, नीचे की वीडियो ये हम जो अब बना रहे हैं। देखिए हमने सभी जितनी भी लंबाई बनानी थी हमने सब में 2-2 डबल क्रोशिया की रो बना के कंप्लीट करा है। देखिए इसकी लंबाई भी आपको नाप के बताते हैं। देखिए इस तरह से गले पर से रखेंगे हम और नीचे तक हम इसे बनाएंगे। तो तकरीबन ये 20 इंच तक हमारा बन गया है। 20 इंच के बनाने के बाद देखिए इस तरह से अच्छे से नापेंगे हम। 20 इंच तक हमारा बन गया है। ये हमारी लंबाई इसमें 20 इंच हो गई है। अब देखिए इसमें हम तकरीबन 1.5 या 2 इंच का हम इसमें बॉर्डर बना लेंगे। ये बच्चे का है तो हम 2 या 1.5 इंच के बॉर्डर में भी हमारा बिल्कुल सही आएगा। अगर आप बड़े का बना रहे हैं तो उसका भी मैंने हाफ बाजू का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। आप चाहें तो मेरा चैनल ओपन करके उसका भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमारी ब्लैक कलर की एक रो हमने सादी बनाई है जैसे हमने बनाई थी। अब देखिए इसके बराबर वाले फंदे में एक आगे से क्रोशिया डाल के फंदा बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से एक पीछे से डालेंगे। देखिए इस तरह से पीछे से डाल के निकालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए इसके बराबर वाले में एक आगे से फंदा डाल के बनाएंगे। अब देखिए एक हम पीछे से डालेंगे। तो जो पीछे से डालेंगे हम क्रोशिया उसे बैक पोज बोलेंगे, और जो आगे से डाल के बनाएंगे इसे फ्रंट पोज। तो एक बैक पोज और एक फ्रंट पोज बनाते हुए देखिए इस तरह जैसे मैं बना रही हूँ सेम आपको इसी तरह बनाना है। बॉर्डर इसी तरह से बनाते हैं तो हम इसी तरह बॉर्डर बनाएंगे। इसमें एक आगे से बनाएंगे तो फ्रंट पोज होगा हमारा, और एक पीछे से डाल के बनाएंगे तो बैक पोज। तो एक फ्रंट पोज एक बैक पोज बनाते हुए हमें इस रो को कंप्लीट करना है, और इससे आगे की भी रो हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। तो देखिए लास्ट वाला फंदा हमारा फ्रंट पोज में आया है, तो फ्रंट पोज में बनाएंगे हम इस तरह से।
अब देखिए जो 3 चैनें बनाई थी हमने, इसकी थर्ड वाली चैन जो है हम इसमें इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद अब हम देखिए इसे 1 2 3 चैनें बनाएंगे। और देखिए जो फंदा हमारा जैसे है, अगर आगे से उठा के बनाया हमने पहला फंदा, तो उसे आगे से ही उठा के बनाएंगे, यानी फ्रंट पोस्ट में। और जो पीछे से है फंदा हमारा, उसे हम पीछे से ही उठाएंगे। इस तरह से जो फंदा जैसे दिखेगा उसे हमें अब वैसे ही बिनना है। आगे से है तो आगे से उठाएंगे, और पीछे से तो पीछे से उठाएंगे। तो इसी तरह आगे तक बनाते हुए हमें इस बॉर्डर को कंप्लीट कर लेना है। देखिए इसी तरह बनाते हुए हम इस बॉर्डर को कंप्लीट करेंगे। देखिए पीछे से तो पीछे से उठाएंगे हम इसे। इस तरह से आगे से तो आगे से ऐसे ही बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। और इस बॉर्डर को इसी तरह ही बनाना है हमें। तो इसी तरह पूरा डिज़ाइन हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। देखिए अब ये हमने अपने बॉर्डर बना के रेडी कर लिया है। देखिए इसमें एक बाजू में भी हमने सिंगल क्रोशिया की रो बना के कंप्लीट कर ली है। आप चाहे तो इसे इसी तरह रहने दें, आप चाहे तो इसमें जैसे नीचे बॉर्डर बनाया मैंने, इसी तरह भी बॉर्डर बना सकती हैं। अब देखिए मैं आपको दूसरे बाजू में बनाना बताऊंगी कि इसमें मैंने कुछ फंदे घटाए हैं, तो वो किस तरह से घटाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम बीच में से बिल्कुल क्रोशिया डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ऊन को अच्छे से हम बांधेंगे। अब देखिए इसके जस्ट बराबर वाली चैन में एक सिंगल क्रोशिया बल डाल के निकालेंगे, एक और निकालेंगे, तो 3 फंदे हो गए हमारे। यहाँ पे तीनों को एक साथ निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा एक फंदा कम हो जाएगा। अब देखिए इसके बराबर में से भी इसी तरह हम क्रोशिया में बल डाल के निकालेंगे, और जस्ट इसके बराबर में भी एक क्रोशिया में बल डाल के निकालेंगे, तो 3 हो गए हमारे। फिर हमने एक बना दिया उसका, तो एक फंदा हमारा कम हो गया। अब देखिए इस पोस्चन में भी निकालेंगे, जैसे हमने 3 निकाले हैं, तो देखिए 6 यहाँ पे फंदे थे हमारे, तो हमारे अब 3 हो गए। अब देखिए इससे आगे जो है जितनी भी है, देखिए चैन जो है हमारी, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया इसके बराबर में, एक सिंगल क्रोशिया इसके बराबर में। इसी तरह अब हम इसमें जितनी भी चैन है यहाँ पे कुछ भी नहीं कम करेंगे, सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो चलिए इस रो को कंप्लीट करते हैं, लास्ट में आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है और लास्ट में आ गए हैं। तो जैसे हमने पहली साइड में फंदे घटाए थे, इसी तरह अब हमें दूसरी साइड से भी फंदे घटाने हैं। तो देखिए इसके बराबर वाली चैन में पहले हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पे अब हम एक फंदा यहाँ से निकालेंगे, तो 2 हो गए हमारे। अब तीनों को हम साथ में निकालेंगे, तो इस तरह से ये हमारे एक फंदा यहाँ पे कम हो गया। अब देखिए एक और लेंगे। देखिए इसी तरह से अब हमें 3 फंदे इस साइड भी कम करने हैं। अब देखिए एक हम इस वाली चैन में निकालेंगे, और एक जहाँ हमने धागा ज्वाइंट करा था एक वहाँ निकालेंगे, तो अब हमारे 3 फंदे इस साइड से भी कम हो गए। अब देखिए जो हमारी फर्स्ट वाली चैन है, इसमें हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह हमें ज्वाइंट करने के बाद जैसे हमने पहला मुड्ढा बनाया था, इसी तरह से हमने इसे भी बना दिया है। आप चाहे तो इसी तरह से बना सकते हैं, और आप चाहे तो इसमें जैसे हमने नीचे बॉर्डर बनाया है इस तरह से भी बना सकते हैं। अब हम इसमें गले का में भी जैसे हमने फंदे घटाए हैं, आपको ये घटाना बताएंगे कि हमने किस तरह घटाए हैं। तो देखिए जहाँ पे हमारे गले का हमने कॉर्नर बनाया, वहाँ से हमने इसमें ऊन को ज्वाइंट करा। देखिए यहाँ से, अब देखिए जहाँ पे हमारी ये 2 डबल क्रोशिया हैं उस वाली चैन में डालेंगे। इस तरह 2 चैनें जहाँ हमने छोड़ी वो भी छोड़ेंगे, और फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया में हम डालेंगे। देखिए इस तरह हमने तीनों फंदों को एक कर दिया। अब 1 2 3, अब देखिए एक यहाँ बनाएंगे 4, एक यहाँ बनाएंगे 5 हमने बना लिए सिंगल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे अब हमें 1 और ये 2, यहाँ पे हमें एक फंदा कम कर देंगे हम,
जब 3 फंदे निकाल के एक साथ बनाएंगे तो एक फंदा कम हो जाता है हमारा। तो देखिए 1 2 3, देखिए यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 6 हमने बनाए थे और एक फंदा कम करा था, तो टोटल हमारी आगे में 20 हैं। तो हम इसी तरह बनाएंगे। अब देखिए 6 फंदे हम यहाँ पे भी बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे हम एक फंदा कम करेंगे। तो देखिए तीनों को एक साथ निकाला तो एक फंदा कम हो गया हमारा। तो अब हमारी गले की रो में जितनी भी चैनें थी हमारी, तो 3 फंदे हमारे कम हो गए हैं, सॉरी 2 फंदे कम हो गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम कॉर्नर पे आ गए। तो कॉर्नर की जो हमारी डबल क्रोशिया है फर्स्ट वाली, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जहाँ पे हमने कॉर्नर बनाया था देखिए यहाँ पे, तो एक हम यहाँ से फंदा निकालेंगे और एक इसके बाद में जो हमने डबल क्रोशिया बनाई थी एक यहाँ से निकालेंगे, तो एक फंदा हमारा कम हो गया। आप ना जब भी फंदे यहाँ गले के कम करें तो मैचिंग के ही धागे से करें। जैसे हमारा ब्लैक ऊन है तो हम ब्लैक ऊन से ही करेंगे, तो हमारे फंदे घटे हुए दिखेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे हमने जो मुड्ढे में हमने ली थी डबल क्रोशिया 16 ली थी, तो अब 16 में भी देखिए एक हम यहाँ बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7 बनाने के बाद देखिए अब हम एक यहाँ से निकालेंगे फंदा, एक इसके बराबर वाली चैन में से, तो एक हम फंदा यहाँ कम करेंगे। मैचिंग के धागे से क्या ना कि वो दिखेगा नहीं कि हमारा फंदा कहाँ पे कम हुआ है। मुझे यहाँ पे हरे रंग की एक डिज़ाइन डालना था, इसलिए मैंने हरे रंग से घटाया है, लेकिन आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मैचिंग के ही धागे से ये फंदे को कम करें। अब देखिए कॉर्नर के में आ गए हम, तो कॉर्नर पे एक निकालेंगे, 1 2 चैन छोड़ के जो डबल क्रोशिया है ना वहाँ पे निकालेंगे। तो इसी तरह आप आगे पीछे दोनों साइड में फंदे कम करें। तो देखिए सभी चैनों में मैंने फंदे कम करते हुए इतना गला बना लिया है दोनों तरफ से। देखिए मुड्ढे भी बना दिए हैं मैंने चैन कम करके और गला भी बना दिया है। अब हम इस गले में बॉर्डर भी बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए अब मैंने ब्लैक कलर का ऊन इसमें जॉइंट किया है। जैसे बॉर्डर हमने नीचे बनाया था ना, सेम इसी तरह आपको यहाँ बॉर्डर बनाना है। पहले एक सिंगल डबल क्रोशिया की रो बनानी है। देखिए 3 चैनें ली मैंने, 3 चैनों के बाद में इसके बराबर वाली जो डबल क्रोशिया इसमें नहीं डालेंगे, तो एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए इसके बराबर वाली चैन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले बॉर्डर बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया की रो बना लेनी है, उसके ऊपर हम बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए इस वाली चैन में भी डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने से पहले हमें एक सादा डबल क्रोशिया की रो बनानी होती है, तो वो अब हम रो बना के यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम बनाएंगे तो हमारा बॉर्डर अच्छे से बनता है। देखिए इस तरह बनाते हुए ये मैं कंप्लीट करूँगी, यहाँ तक आएंगे फिर आगे आपको दिखाएंगे। देखिए पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे हम 2 चैनों का 2 रो का बॉर्डर बनाएंगे। देखिए जैसे ये मैंने बनाया था ना, एक बैक पोस्ट में एक फ्रंट पोस्ट में, एक बैक पोस्ट में एक फ्रंट पोस्ट में, इसी तरह बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए पूरी जर्सी हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन ये डिज़ाइन हमने किस तरह से बनाया है, इसमें ना थोड़ा सा जैसे झोल सा आ रहा है, तो मैंने इसमें यहाँ पे एक स्टिच करके यहाँ पे इसे इस तरह से मैंने डिज़ाइन का लुक दे दिया है। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, आप चाहें तो ना भी बनाएं इसे, ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक नया लुक देने के लिए इसे इस तरह से सुई धागे की मदद से मैंने इसे यहाँ पे एक डिज़ाइन का लुक दे दिया है। देखिए इस तरह से मैंने बस इसमें थोड़े से टाके लगा के स्टिच करा और यहाँ पे लगा के अच्छे से मैंने इसे बांध दिया है। और इस धागे को यहाँ से कट करने के बाद अब ये जर्सी हमारी पूरी तरह से रेडी हो गई है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं मेरी बनाई हुई जर्सी कैसी लगी। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।